अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत में होंगे। कराची ने सर्दी को काफ़ी सीरियस ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। व्हाट यू सेड लाइक एंजॉय कर रहे हैं या इससे परेशान हो रहे हैं? ये मुझे ज़रा बताइएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मेरे लास्ट पॉडकास्ट में जो है डॉक्टर साहब ने कहा था कि सर्दी में आप आइसक्रीम खा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि सर्दी में आइसक्रीम खा सकते हैं अगर आपका गला पहले से ख़राब नहीं है तो। प्लीज़ डोंट ब्लेम मी ऑन दैट। अच्छा, आज हमारे साथ जो मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे कुछ लगेंगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि भाई ने इतना काम करा है, इतना काम किया है कि याद रखना पहली बात मुश्किल है। दूसरी बात, उसको एक साथ बोलना मुश्किल है। तो हम डायरेक्ट उन्हीं से पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत नाम सुना होगा, बहुत दफ़ा देखा भी होगा। इनके इंटरव्यू पहले भी हो चुके हैं बहुत सारे, लेकिन आई एम ट्राइंग एक्चुअली कि ये दूसरे इंटरव्यू से अलग हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं फ़ाज़ साहब? सैयद फ़ाज़ साहब। शुक्रिया, थैंक यू। पहले सबसे पहला सवाल, आपका मैंने अभी कार्ड देखा, बिल्कुल अलग तरह से सैयद लिखा है, बिल्कुल अलग तरह से फ़हद लिखा है। कहाँ से आइडिया आया? जी, आइडिया ऐसे आया है कि जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया और हम सो उम्मीद से एक प्रोग्राम था मेरा जियो टीवी पे आया था, ओके। तो वो किया था मैंने एज़ अ फज़ल रहमान। तो मैं लोगों को बोलता था क्योंकि सब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा कोई ऐप्स नहीं थी हमारे पास। तो मैंने अपने बॉस को बोला ऑफिस में कि सर मेरा ड्रामा आएगा टीवी पे। अच्छा, हमारे यहाँ ड्रामा जो उस वक़्त आता था वो आता था अपने रेगुलर टाइम पे, फिर वो रिपीट होता था। तो जो लोग देख सकते थे रेगुलर टाइम पे वो देखते थे, वरना जो रिपीट पे देखते थे वो रिपीट पे देखते थे। तो मैंने बोला सर ड्रामा मेरा आया, वो चला गया, रात को रिपीट पे आएगा इतने बजे, 12 बजे देखिएगा। तो उन्होंने कहा काम करते यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तुम ना गूगल लिंक दे दो उसका। ओके। तो मैंने कहा सर गूगल लिंक क्या चीज़ है? अच्छा, उस वक्त मेरे इल्म में नहीं थी, 2003 की बात है, उस वक्त मैं इतना वाकिफ़ नहीं था इन सब चीज़ों से। मैंने कहा सर गूगल लिंक क्या है? फिर मैंने उन्होंने बोला किसी से पूछ लो। तो मैंने किसी आईटी वाले बंदे से पूछा, मैंने कहा सर ने बोला ये क्या है? तो उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे गूगल पे जाए। मैंने फिर रात भर बैठ के गूगल पे सैयद फ़ाद को SYED लिख के सर्च किया, तो कोई 1000 के करीब सैयद फ़ाद आ गए। मैंने कहा मैं ही अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा। अब वो रात बड़ी कश्मकश में रही कि मतलब क्या मामलात हैं, नाम को चेंज करूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस वक्त काफ़ी सेलिब्रिटीज़ इन हो रहे थे इंडस्ट्री में जो अपने अलग नामों से आ रहे थे, स्टेज नेम थे जिनके अलग अलग टाइप के। तो मैंने सोचा क्या मैं कोई स्टेज नेम रख के आऊँ। तो मैंने कहा वो अगर फ़र्ज़ करे कोई भी स्टेज नेम रख लूँ, राजा जी या व्हाटएवर, शाहरुख या इस तरह के नाम, मैंने कहा वो तो सूट तो चलें, करे ना करें। मैंने कहा लोग कैसे इसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी लाइफ वो मुझे सैयद फ़ाद के नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट। तो मैंने सोचा कि यार क्या मैं स्पेलिंग में कुछ आगे पीछे करूं। तो वो रात मेरी बड़ी ऐसी गुजरी, फिर रात में मैंने स्पेलिंग उसकी चेंज की, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। लेकिन जब वो नाम की स्पेलिंग चेंज हो गई, अब क्या हुआ कि लोग अब मुझे सैयद फ़ाद के नाम से नहीं पहचानते अनलेस जब मैं वो स्पेलिंग उनको दूँ ये सैयद फ़ाद। क्योंकि जब आप किसी को बोलेंगे मैं सैयद फ़ाद से मिली हूँ या इंटरव्यू किया है या बात की है, तो वो शायद इतना नहीं पहचाने, बट आप जब बोलेंगे मैं इस वाले सैयद फ़ाद से मिली हूँ, देन वो पहचानेंगे। क्योंकि अब वो क्या हुआ, नाम ब्रांड बन गया है, बिल्कुल। अब वो नाम आइडेंटिटी भी बन गया है स्पेलिंग जो है ना। तो अब मुझे खुद किसी को इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक मैसेज करना पड़ता है कि जी सैयद फ़ाद दिस स्पेलिंग व्हाटएवर आई एम गोना कांटेक्ट यू, तो वो फिर वहाँ से मुझे पहचानते हैं कि। तो अब मुझे अब मुश्किल होने लगी है। उस वक्त तो बहुत आसान हो गया था, लोग मुझे ढूंढने लगे थे, अब भी ढूंढ सकते हैं आसानी से। सिर्फ प्रॉब्लम ये होने लगा कि जब वो बात होती है तो वो लोग अगर मैं लिख स्पेलिंग उनको दिखाता भी तो सबकी प्रोनाउंसिएशन भी बड़ी अलग है। हम्म। तो कोई इसको कयात पढ़ता है, कोई कायत पढ़ता है, कोई सयात पढ़ता है, हर किसी की हर किसी की अलग। अपनी प्रोनाउंसिएशन है उसको लेके। बट ये है कि वो मेरा ब्रांड बन गया, वो और मैं उस ब्रांड को नहीं छोड़ सकता। वो ये हो गया, मैं उसके साथ जुड़ गया, वो मेरे साथ जुड़ गया। पहचान हो गई है आपकी। जी, आइडेंटिटी बन गई, ऐसा ही है। अलग मुनफरिद सही, लेकिन पहचान तो हो गई। ऐसा ही है जी, ठीक है। सही है, और शुक्रिया। वैसे भी हम जिस इंडस्ट्री में, हमारा नाम लोग बहुत देर में याद करते हैं, ये चेहरा पहले याद होता एब्सोल्युटली, है। ऐसा ही आप लोग आपको, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप ट्रेनर हैं, आप बैंकर हैं। ठीक है। जी, ऐसा ही है। और मैं कुछ मिस कर रही हूँ? बहुत कुछ मिस एक्टर, कर रही एक्टर है ना, एक्टर है। जी, जी, ठीक है, आपने अपनी खुद की प्रोडक्शन भी की है। जी, ऐसा ही है। ये सब तो आपने कर लिया जी, और लोगों ने 1000 सवाल इसके बारे में पूछे। जी, जी, ऐसा मैं ही नहीं पूछ रही। गूगल इट, जी, बहुत आसानी से मिल जाएगा क्या क्या काम किया है ऐसा ही, आपने। एब्सोल्युटली, चेहरा देख के भी आपको जी, याद आ जाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ इनको देखा हुआ है। एब्सोल्युटली। मैं पूछ रही हूँ ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उस बच्चे से बात करनी है जो मैट्रिक करके निकला था और इसको पता नहीं था कि जाना कहाँ है या करना क्या, क्या हुआ था?
मैट्रिक्स से पहले ही एक्चुअली ये सब चीज़ें पता चल गई थी ना। एक्चुअली था कि जब बचपन से हम जब टीवी देखते थे तो टीवी में कुछ ही शक्लें बड़ी कॉमन थी जो आती थी। बहुत लिमिटेड लोग थे जिनको हम जानते थे एज अ सेलिब्रिटी। सही। मूवीज़ वगैरह का इतना वो नहीं था क्रेज़ के, मतलब बहुत लिमिटेड मूवीज़ होती थी। बॉलीवुड ज़्यादा हमारे यहाँ देखा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑफ कोर्स बॉलीवुड से तो बहुत इन्फ्लुएंस थी बहुत सारे कैरेक्टर से, बहुत सारे एक्टर्स को लेके। बट पाकिस्तान के तो बहुत कम चेहरे थे जो सेलिब्रिटी थे। जैसे वसीम अकरम एक थे, इमरान खान एक थे। उसके अलावा टीवी से आप कुछ नाम उठा ले, बहरोज़ सब्ज़ारी थे, जावेद शेख साहब थे, इस तरह के नाम थे। तो मेरी इंस्पिरेशन भी वसीम अकरम से बचपन से ही देखते, क्योंकि मेरा क्रिकेट का स्पोर्ट्स का बहुत शौक था ओके। और मैं उनको देखता था। मैंने उनके ग्राउंड में भी इन्फ्लुएंस देखी थी। मैं गया था उनके मैच देखने तो मैंने देखा फ़ैन फॉलोइंग। मैं कहता था अगर फ़ैन फॉलोइंग हो तो वसीम अकरम जैसी हो। और आज भी है। आज भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था वसीम अकरम, उनकी हाइट, उनकी बिल्ड देख के। मैं कहता ये कौन सा आदमी है हमारे मुल्क में। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसा कुछ बनना है ना। तो मैं क्रिकेट खेलता था, जाहिर बात है। मैंने खेल के लिए काफ़ी क्रिकेट खेली है। तो उस टाइम में मुझे अपना रास्ता पता था कि मुझे क्रिकेट में क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मशहूर होना है। मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि क्रिकेट मेरा एक पैशन है। वो पैशन बन गया कि मुझे मशहूर होना था, नाम बनाना था, पैसे बनाने थे। वसीम अकरम को मैं देखता था, फॉलो करता था। तो अगर मैं समझूं तो बच्चे का मोटिव, लड़की का मोटिव ये था कि मशहूर होने किसी भी फील्ड। किसी भी फील्ड में फील्ड चुनना तो ज़रूरी थी। तो उस वक्त क्रिकेट आसान थी, गलियों में खेली जाती थी, छतों पे खेली जाती थी। वो उसमें आप अगर फर्स्ट में बॉलर और बैट। ऑलराउंडर था मैं ओके। शुरू से ही। और मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे खेली। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलत खेली, मैंने बहुत पैशन से खेली, तो बहुत ज़्यादा खेली। मैं पाकिस्तान अंडर-19 तक के ट्रायल पे गया। माशाल्लाह। मैंने सिटी लेवल पे खेला, मैंने टाउन लेवल पे खेला, मैंने ऑफ कोर्स अपने मोहल्ले के लेवल वगैरह बहुत खेला। और बहुत मैचेस खेलने बहुत जगहों पे जाते थे, हम खेलते थे। सही। तो उसमें तो नाम बना ही रहे थे, अखबारों में काफ़ी नाम आया। मतलब हर हफ्ते अखबार में नाम आ रहा है, तो एक बच्चे के लिए उससे बड़ी बात क्या थी। सही। बट फिर मैंने देखा पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, लोगों का जहन जो है वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे जा रहा है कि फैमिली कहाँ से है, कौन है, क्या करती है, कितना इन्वेस्ट कर सकती है, कितने पैसे स्पॉन्सर कर सकती है। तो वो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने फादर को इस बिज़नेस में नहीं इन्वॉल्व करना, क्योंकि मुझे अपना करियर अपने आप के थ्रू बनाना है। मुझे अपने फादर के थ्रू नहीं बनाना सही। कि लोग मेरे फादर के पैसे को लेके या बोल के लेके फादर ने पैसे दिए हैं, स्पॉन्सर किया, तो हम इसको खिला रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे अपने टैलेंट पे खेलनी, फिर मेरे टैलेंट का क्या फ़ायदा हुआ। तो फिर मैंने गिव अप कर दिया क्रिकेट को। फिर मुझे एक और डोर मिला टीवी का। जब जियो टीवी ओपन हो रहा था, ऑडिशंस हो रहे थे, मेरा फ्रेंड मुझे लेकर गया ऑडिशन पे। उन्होंने कहा जी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसके लिए कैरेक्टर चाहिए। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला हाँ जी आपको हम सेलेक्ट करते हैं, आप आ जाइएगा कल से शूट पे। बल्कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं स्ट्रगल ही कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था अपनी। कोई हम क्योंकि जी वो एज पूछना जी मुनासिब नहीं लगता। जी जी तो मैं जो उससे अंदाजा बच्चा ही था मैं उस पर वक्त भी। ठीक है। अच्छा ठीक है। जी तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहा था साथ में। और इत्तेफाक से मेरी मैं बात को थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा और उसमें ऐड करूँगा एक्चुअली। तो मैं जब पढ़ रहा था ना, पढ़ाई में भी मैं मेरा ये था कि मुझे मशहूर होना है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने स्कूल ख़त्म किया अपना साइंस से, मैट्रिक जब किया, तो मैं इंटर जब करने गया, जैसे हर बच्चा जाता है, मैं इंटर के दौरान दोबारा स्कूल पढ़ रहा था कॉमर्स का। ओके। तो मैंने अपनी मैट्रिक जो है कि वो साइंस से भी की और कॉमर्स से भी किया एट द सेम टाइम। और मैं उस वक्त कॉलेज भी पढ़ रहा था। सही। तो जब मैं कॉलेज पढ़ा था, मैं स्कूल के एग्ज़ाम भी दे रहा था एट द सेम टाइम। सही। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो मैं जब बीबीए कर रहा था, तो मुझे लगा मेरे पास टाइम है एक और डिग्री का, तो मैंने बीकॉम भी साथ स्टार्ट कर दिया प्राइवेटली। तो मैंने बीबीए और बीकॉम दोनों साथ किए। ओके। उसके बाद जब मैं बीबीए और बीकॉम कर रहा था, मैं उस टॉपिक पे वापस आता हूँ दोबारा, एक्टिंग वाले कहाँ से स्टार्ट जब किया, हम जहाँ मैं ऑडिशन पे गया था। तो जब मैंने बीबीए और बीकॉम करा था, उसी टाइम के ऊपर एक इवेंट हो रहा था यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा, आइडियाज़ के नाम से होता था। डॉन लाइफस्टाइल के नाम से होता था। अच्छा। और डॉन वाले करवाते थे, बड़े मीडिया ग्रुप है हमारा। उसमें ज़िंदगी की तगोदोद में जितने भी बिजनेसेस हैं ना, वो सब पार्टिसिपेट करते थे। लॉजिस्टिक्स भी करती थी, स्कूल्स भी करते थे, यूनिवर्सिटीज़ भी करती थी, आपके रिटेलर्स भी करते थे, फैशन आउटलेट्स भी करते थे। तो उस इवेंट के अंदर एक यूनिवर्सिटी का स्टॉल था, वहाँ पर मैं उनके मैनेजमेंट से मिला। उन्होंने बोला भाई तुम्हें अगर हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तुम्हें स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करना है, तो आप एग्ज़ाम्स के लिए कल उसके टेस्ट होंगे, तुम्हारा नाम आएगा तो टेस्ट देने आ जाना। सही है। तो मैंने वो टेस्ट वगैरह दिया, इंटरव्यू वगैरह दिया, मैं क्वालिफाई हो गया, 100% स्कॉलरशिप मुझे मिली।
माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी लिया मैंने वहाँ से। तो माशाल्लाह मुझे वो मशहूर होने का ना वो क्रेज़ था कि बस कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो मुझे मशहूर करा दे मशहूर इन अ करा गुड दे वे, इन अ नॉट बैड वे। तो हर किसी के पास हर टाइम पे वो ऑप्शंस आते हैं लाइफ में कि आप ये करके भी मशहूर हो सकते हैं, एक रात में मशहूर हो सकते हैं, बट वो ऑफ कोर्स मैंने नहीं कभी लाइफ में चुना, ना मैं कभी चुनूँगा। 2 वो ऑप्शन हर रोज़ आते हैं, हर वक़्त आते हैं, हर मौके पे आते हैं कि यार ये करो ना, वो क्यों कर रहे हो? इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? नाउ गोइंग बैक टू द जियो थिंग, फिर मैं जियो के ऑडिशंस पे गया, तो उस वक़्त मैं पढ़ भी रहा था। पहला प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट हम सो उम्मीद से था, उसका ऑडिशन था और क्या रोल आपको मिला था उसमें? मौलाना फजल रहमान साहब जो हमारे फेमस पॉलिटिशियन है, ओके। तो वो मैंने कैरेक्टर डर नहीं लगा उस वक्त एक बच्चे को कि यार अगर कुछ नेगेटिव मार्केटिंग हो गई तो मौलाना साहब थोड़े जोर से मारेंगे? और वो जहाँ शूट हो रही थी इत्तेफाक से ना वो शूट भी हो रही थी हमारे जिम खाना के पास ना, जिम खाना के पास बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा होता है जुम्मे वाले दिन मौलवियों का, और वो जुम्मे वाले दिन ही शूट थी। उससे थोड़ा सा पहले क्या हुआ, जब मुझे कॉल आई थी फजल रहमान साहब बनने के लिए, तो उस वक्त पहली कॉल पे जब जो कोऑर्डिनेटर थे नईम साहब, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हें अल्ताफ हुसैन बनना है, कल रेडी हो जाओ। तो मैं बोला अल्ताफ हुसैन, और उस वक्त अल्ताफ मतलब आज भी अल्ताफ हुसैन साहब का नाम है, बट उस वक्त अल्ताफ हुसैन का उस वक्त आप समझ ले कि आपका आपके पता पाँव भी के नहीं नीचे, होता जी जी, पाँव के नीचे जमीन निकल जाने वाली बात थी मेरे लिए। कि सिर्फ आपकी हाइट पता करते हो। हाइट भी शायद नहीं पता करते मेरे को, तो और जहाँ उनको मौका लगता वो मुझे बुला के बोलते भाईजान तशरीफ लाइए, आपका आपकी मेजबानी कर। अगर उनको पसंद आ जाते तो आप आसमान पे बैठे होते, और नहीं पसंद आते तो भी आप आसमान पे बैठे होते। दोनों सूरत में, और वो कंफर्म था क्योंकि पहला वाला आसमान वाला ज़्यादा बेहतर था। मुझे लगा वो तो होता ही होता, क्योंकि वजह ये कि जिस तरह के वो स्क्रिप्ट लिखे गए थे, जिस तरह की वो कहानियाँ लिख रहे थे, जिस तरह के डायलॉग्स थे, उसमें मोस्ट लाइकली लोगों को नेगेटिव ही समझ, क्योंकि उस वक्त इतना ओपननेस नहीं थी मीडिया को लेके अपने आप पे क्रिटिसिज्म लेने की। पहला प्रोग्राम था पाकिस्तान के अंदर, मतलब इससे पहले आप समझे पाकिस्तान में प्रोग्राम आया ही नहीं था आए सफाई। नहीं एग्जैक्टली। तो वो पहला प्रोग्राम था जहां हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और लोग कौन, एक आम आदमी नहीं, जहां पर हम गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को और बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। और मैं इसमें ऐड ऑन ये करती हूँ कि अक्सर शाह से ज्यादा शाह की वफादार हम जो भी कोई भी ऐसा मामला होता है, मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहूंगी कि अक्सर उनके जो जिसके होता है ना वो नहीं कुछ करते, उनके जो वफादार होते हैं जी, और रिटेलिएट ज्यादा करते हैं। वो उसको कर लेते जी, हैं भाई। तो यही फिर था। डर लगा। डर क्या, जब उन्होंने अल्ताफ हुसैन बोला, मुझे ये एक शॉर्ट कंफर्म था कि मैं इस एपिसोड के बाद नहीं बचूंगा, बट मैंने कहा ये मेरा पूरी लाइफ में फेम लेने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं सच जब पूरी जिंदगी बचे ना बचे। हाँ, मैंने कहा पूरी लाइफ स्ट्रगल करनी है, पूरी लाइफ स्ट्रगल करके अपने आप को मनवा के इंट्रोडक्शन करा के बनूं, उससे अच्छा मैं एक ही रात में सुपरस्टार बन जाऊं, आगे की लाइफ का नहीं पता मुझे। तो मैंने उनको हाँ बोला, तो जब मैंने हाँ बोला तो उनको लगा कि मैं हाँ नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने कहा तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तो मैंने कहा सर मैं क्यों मजाक करूंगा, मैं क्या, मतलब आपसे मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार नहीं मजाक करो, फजल रहमान बनना है तुमने। अच्छा, उन्होंने उस वक्त ये नहीं बताया था कि फजल रहमान साहब के उस वक्त भी फॉलोइंग ज़्यादा थी, और उनका चांस था प्रेसिडेंसी को लेने का, लीडरशिप को लेने का पाकिस्तान की, क्योंकि उस वक्त वो बेहतरीन कैंडिडेट थे पाकिस्तान के लिए। एमएमए की टीम, काजी हुसैन साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, ये दोनों ने टाई अप किया, बताओ। तो उस वक्त भी उनको लेके जो लोगों के अंदर फेयर था वो ज़्यादा था, क्योंकि लोग यूजुअली समझते हैं कि थोड़े से अगर आप बड़े दीन के करीब हैं तो आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, आप थोड़ा सा रिटेलिएट ज़्यादा करते हैं, आप थोड़ा सा रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत कम है। तो वो पॉइंट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, मेरा वाहिद कैरेक्टर, हालांकि उससे पहले नवाज शरीफ साहब का कैरेक्टर हुआ, बेनज़ीर साहिबा का हुआ, काजी हुसैन साहब का हुआ, नसरुल्लाह साहब का हुआ, बट उन्होंने उनका चेहरा कवर नहीं किया। अच्छा। बट मेरा एपिसोड वाहिद था जिसमें उन्होंने मेरे चेहरे पे सेंसर लगाया, तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों बनाया, किसी और को बना देते। मुझे मरवाना भी आपने, और आपने उसके बाद मेरे मुंह पे सेंसर भी लगा दिया ना। मैंने कहा मशहूर तो नहीं होना, मैंने कहा मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि ये कौन है। ये कौन है? तो मैं पहले उसी कश्मकश में रहा काफ़ी टाइम कि मेरा चेहरा क्यों सेंसर करे, फिर मेरा ये करने का क्या फ़ायदा। एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो करना पड़ेगा। आप यकीन करें, इवन जब मुझे वो गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे, तो क्योंकि फजल रहमान साहब की आइडेंटिटी क्या है, उनकी पगड़ी, वो येलो वाली, वो उनकी आइडेंटिटी थी, तो अब वो मेरी पगड़ी बनी हुई थी। तो पूरी दुनिया में मतलब इत्तेफाक से मैंने भी शायद आज तक किसी और को वो कलर नहीं पहने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब वो पहना के ले जा रहे, लोगों ने कहा तुम्हें दूर से पहचानेंगे, तो तुमने क्या करना है कि तुमने ना नीचे गाड़ी, मैंने कहा भाई मुझे गाड़ी में तो सही तरह बैठा के ले जाओ, मेरे कमर में क्यों दर्द करा रहे हो। तो अब यकीन करें, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, मुझे पूरा नीचे दबा के बिठा के, मतलब हाथ रखा हुआ एक बंदे ने कंटिन्यूसली,
मैंने कहा हाथ तो हटाओ यार, मुझे अनकंफर्टेबल। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम ऊपर है तो हम मर जाएंगे, तुम ऊपर हुए तो हम मर जाएंगे। तो ये हाल था। और इवन जब हम शूट कर रहे थे पार्क में, वहाँ उन्होंने 2-3 गार्ड खड़े किए थे मेरे लिए। मतलब ये वाहिद मेरा एपिसोड था। घर में किसी ने नहीं रोका, अम्मी ने, अब्बू ने? उनको पता ही नहीं था मैं क्या करूँ, उनको पता मैं शूट पे जा रहा हूँ। उनको क्या इनको। पता था जी कि मैं फजल रहमान बन रहा हूँ या मैं काजी हुसैन बन रहा हूँ या अल्ताफ हुसैन। पता होता ना, अम्मा ने निकलने नहीं देना था। अरे अम्मा को क्या, आप उन्होंने पूरे मोहल्ले में लॉकडाउन लग जाता मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे ही। सारे आंटियां, सारे मोहल्ले वाले जो जानते थे, ऐसे यहाँ नहीं जाने देते कभी आर यू भी। अ फेमस चाइल्ड? फेमस चाइल्ड जी, इन अ वे के मतलब शरारतें करने में? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा प्रोमिनेंट हमेशा से रहा हूँ बचपन से ही। अच्छा। और उसकी खास वजह मेरा एटीट्यूड था, मेरे लोगों से मिलना मिलाना था, मेरा बात करने का तरीका मतलब था। आप पैदा ही डिसेंट हुए थे, इन्फ्लुएंसर पैदा हुए थे आप, अगर मैं ये हाँ जी, ऐसे ही, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखें फैमिली में जो लोगों का रुझान था मेरी तरफ, वो ज़्यादा था मेरे एज़ कम्पेयर टू माई सिबलिंग्स। इसी तरह से मोहल्ले में जो रुझान था, मोहल्ले में हर बंदा, हर आंटी, हर बच्चा मुझे जानता था। सही। मतलब ऐसा था कि मतलब मोहल्ले में मेरा घर जो था वो मेरे नाम से मशहूर था। फात के घर जाओ। फात के घर जाना है, फात के घर देना है। सही। और मेरे अब्बू का नाम तो था ही, लेकिन अब्बू के बाद ये था कि फात और नहीं नहीं, कुछ लोग बच्चे होते हैं जिनको जो है वो पता होता है। जी। और मोहल्ले की हर चीज़ के अंदर या मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं लोगों के घरों में जाके छुपकली भी मारता था। मोहल्ले में बुलाते आंटियां सारी कि बेटा छुपकली है, ये मारो। तो मैं जाता था छुपकली मारने, हालांकि मैं अपने घर में नहीं मारता था, लेकिन मैं बहुत लोगों के घर में जाके अरे पब्लिक बहुत सर्विस में जी, मैं कहता नहीं यार, मुझे बड़ा वो दिखाना है अपने आप को बोल्ड, मैं कैसे अपने आप को वीक दिखाऊं, तो दिखाने के लिए बस मैं मार कहता था, लेकिन मैं पूरे टाइम कांपते ही रहता था यार, मैंने क्या काम कर दिया, 3 छुपकलियां मारी। तो इस तरह से तो तय हो उसके गया। बाद क्या इम्पैक्ट आया लाइफ के अंदर? तो ये प्रोग्राम तो पहले मुझे समझ ही नहीं आया, पहला एपिसोड मैंने कहा ये तो पूरा मेरा करियर बन भी रहा है, खराब हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लोगों के सामने इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत मशहूर हूँ, लेकिन मेरा चेहरा ही नहीं है, तो मैं रजिस्टर कैसे कराऊंगा। सही। बट क्या हुआ, लकली अनलकली क्या हुआ कि जी फजल रहमान साहब को पोजीशन नहीं मिली, मुशर्रफ साहब आए पोजीशन में, तो फिर अगले एपिसोड में उन्होंने प्रोमिनेंटली मुझे दिखाया। तो मैं थोड़ा सा वहाँ आके रिलैक्स हुआ। ऑफ कोर्स अफसोस था कि अगर फजल रहमान साहब बनते शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, मुझे लगता है। क्योंकि एक डिफरेंट आइडिया होता, डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट माइंडसेट था, क्योंकि हमेशा डिफरेंट चीज़ें थोड़ा सा काम अच्छा करके दिखाती है आपको। हम इस पे अलग बात करेंगे जी 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 जी। इतना लंबा टॉपिक करेक्ट ये कि हम आपकी पूरी पूरा बात दिन पूरा निकल जाएगा इस आई अंडरस्टैंड। तो ठीक है। इन अ नटशेल मुझे थोड़ा सा वो था, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि मेरा कैरेक्टर हो गया, अच्छा हो गया, मेरा शक्ल दिख गई फाइनली, व्हाटएवर, तो बड़ा अच्छा रहा। और फिर उसके बाद जाहिर इस बात है प्रोजेक्ट की क्या कहते हैं, पे कितनी? ये तो याद ये प्रोजेक्ट की पे बहुत कम थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कम थी, क्योंकि हुआ ये था कि वहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर्स थे उनकी टीम थी, तो जैसन तालिश साहब थे, नदीम बेग साहब थे, तो उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया था। जितने आर्टिस्ट हमारे साथ काम कर रहे थे ना, जूनियर आर्टिस्ट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि सीनियर तो उस वक्त निदा पाशा थी, अभी निदा यासिर हो गई, फैसल कुरैशी थे, तो उनकी डीलिंग डायरेक्टली चैनल से थी। बट मुझे को उन्होंने बोला तुम थोड़े सेंसेबल हो, बाकी जहाँ पर जितने 30-40 लोग आ रहे हैं हमें उनके बारे में नहीं पता, वो कितने हैं, कब आ रहे हैं, किस टाइम पे आते हैं, कितने टाइम बैठते हैं शूट के ऊपर, क्या कैरेक्टर प्ले करें, तुम मैनेज करो, तुम हमें सबके सीन बताना कि इसने इतना इतना काम किया, हम उस हिसाब से उनको पे करेंगे। सही। तो मैंने सबके काम इंक्लूडिंग अपना काम पेश किया उनको। तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक डिसेंट पे आउट मिलेगा, मेरे जहन में कुछ था 8-10 हज़ार रुपये का फिगर के मिलेगा। लोगों के मैंने फिगर कैलकुलेट किए, बट जब पहला चेक मैं लेने गया तो उसकी खुशी, कि वो मेरी लाइफ का पहला चेक था, तो उसकी खुशी एक अपनी थी, और फिर उसका गम उससे ज़्यादा था कि यार ये इतना कम अमाउंट। तो मैंने उनसे पूछा इतना कम अमाउंट, होने का हमें तो नहीं पता भाई, हमें जो मैनेजमेंट ने बोला हमने आपको पे किया, आप बाकी उनसे बात कीजिएगा। फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई यही बेहतर है। पर उसके बाद मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, फिर मैं नहीं काम कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा है, सही। क्योंकि रोज़ आना जाना बैठना खाना पीना, हालांकि खाना पीना वो प्रोवाइड करते थे, बट वो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा डिसेंट लग्जरियस खाना होता क्या था। खाना पसंद है? इसलिए वेजिटेरियन बचपन से ही, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है उसके। कैसे, क्यों, हाउ हाउ यू आर सर्वाइविंग? जी, बहुत मुश्किल है सर, सर्वाइव तो आप समझे बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में। लेकिन ये कैसे हुआ, उसका ये था कि जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद 2.5-3 साल की एज में जॉइंडिस हुआ। सही। और जॉइंडिस में ही हुआ, जैसे आप अर्ज़ कर रही थी, शाह सदा शाह के वफादार, तो मेरे फैमिली में जितने लोग थे इनका मैं चाहता था, उन्होंने मुझे ज़्यादा टेक केयर करना शुरू कर दिया। मेरे सराउंडिंग में जितने लोग थे कि नहीं इसको गोश्त नहीं खाने देना, मछली नहीं खाने देना,
तो पैदा हुए बच्चे को कौन अगवानी पोटी खिलाता है? हाँ, लेकिन क्या वो 2.5-3 साल के बच्चा तो स्टार्ट कर देता है ये सब चीज़ें खाना, लेकिन जब मेरा वो टाइम आया ये सब चीज़ें खाने का, तो उस टाइम पे फैमिली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई, डॉक्टर से ज़्यादा कि नहीं इसको दूध ही पिलाते रहो, उसको जूस ही पिलाते रहो, सॉरी पानी पिलाते रहो, सूप पिलाते, इस तरह की चीज़ें। ओके फिर जब उन्होंने देखा ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंक्यूजिटिव है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है ये क्या है, ये खाने की ये चीज़ कौन सी है जो उसको नहीं मिल रही, तो उन्होंने फिर मुझे स्लॉटर हाउस ले जाके मेरा पूरा काम तमाम कर दिया। उन्होंने ले जाके मुझे वो सब चीज़ें दिखाई, उन्होंने बोला तुम्हें ये खाना है ना, तुम इसके पीछे पड़े रहते हो ना, तो तुम आप ये भी तो यही खाते हैं। तो मैंने वही बोला। अब उन्होंने क्या किया कि मेरा खाने का टाइम चेंज कर दिया और अपना चेंज कर दिया ताकि मैं उनको खाते हुए ना देखूं। ओह और जब मैं जब वो लोग खा रहे होते थे वो मुझे अलग कर देते थे, कहीं बाहर भेज देते थे, तो मुझे पता ही नहीं चलता था उन्होंने क्या खाया। क्या? लेकिन जैसे मैं बहुत क्यूरियस था तो कभी कभी मैं पकड़ लेता था उनको आके, तो मेरे सामने प्लेटें वलेटें फेंक देते थे कि तुमने क्या, मतलब दिखाने के लिए एक ड्रामा कि मुझे तुम ये क्या खाना खिला रहे हो, गलत खाना खिला रहे हो, तुम भी मेरे को सूप ला के दो। तो मेरे सामने वो भी सूप पीना शुरू हो जाते थे ताकि मुझे लगे हम सब एक पेज पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसका इलाज हुआ है, इसको साइकोलॉजिकली डैमेज करो। तो वो उनको उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि लोगों को, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। ये तो चीज़ें आजकल हमें बहुत पता चली कि देखें इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये तो सब चीज़ें हमें अभी समझ आई है, पहले तो नहीं आने थी, शुरू हुई है। अभी भी आना शुरू हुई है। सही कह रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आ गई, लेकिन वो अवेयरनेस शुरू हुई है, लोग इंटरनेट से, एआई के थ्रू, गूगल के थ्रू समझना शुरू है। हमें अभी पता चला है कि बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सोचता है, वो जो सवाल कर रहा है उस सवाल के पीछे उसके दिमाग में पूरी पूरी एक थ्योरी है, एब्सोल्युटली, वो ये कहानी, और वो उम्र भर उसके साथ चलेगी। जहाँ एक गलत जवाब और उस बच्चे की पूरी लाइफ के साथ वो जवाब चलता रहेगा। भागा ही नहीं ना, क्योंकि वो उसका ग्रोथ का टाइम है, वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल। आप जो फीड करेंगे वही वो रोबोट की तरह आगे वही चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ कोई गलती होगी, आप समझे आपने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद पूरी कर दी। लाइफ। वो यही हुआ कि आज तक मेरे घर वाले स्ट्रगल करते हैं बार बार, अब उनको अफसोस भी होता है, रिग्रेट भी होता है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन अब उस गलती का अजाला नहीं हो सकता, और उस गलती के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी, जारी बात है। ऑफ कोर्स। मैं अगर आप मुझे कंपेयर करेंगी कोई जो प्रोटीन खाने वाला आदमी है, तो जारी बात है मेरी बिल्ड उस जैसी नहीं होगी। जैसे अगर मैं बॉडी बिल्डर जो है हमारे, आप प्रोटीन कैसे कम तो अब मैं करते हैं? प्रोटीन अपने दाल के थ्रू, थोड़े सोया के थ्रू, पनीर के थ्रू, सब्जियों के थ्रू, बट डेफिनेटली उसका और उसके मार्जिन, भले वो भी कहते हैं आगे, मतलब जब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, अब आप दुनिया में आप दुबई रहते हैं माशाल्लाह, बहुत सारी जगहों पर जाते होंगे, अच्छे अच्छे शेफ्स आपको प्रेजेंट करते होंगे खाना, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो कभी दिल नहीं होता खाने का, या फिर नहीं, टेम्पटेशन तो फिर बहुत समझ होती नहीं है। आ रही। देखिए जब मैं खाने की वीडियोस देखता हूँ ना, अक्सर स्पेशली रात के टाइम सोने से पहले, बहुत सारी पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चला है, बहुत सारे फूड व्लॉगर्स हैं। यस। तो इत्तेफाक से जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपने एक देख ली फूड व्लॉग, तो नेचुरली क्या होता है, जो एल्गोरिदम है फेसबुक का, या उनको वो लगता है कि जी बंदा जो है वो बड़ा फूड व्लॉग में पसंद है, अब सारे जो वीडियोस आती है वो सिर्फ फूड व्लॉग्स की आती है। तो अब आपने दूसरी भी देख ली, तो फिर तीसरी चौथी पांचवी तो आनी ही फूड व्लॉग, तो वो चलती रहती है। अब मेरा फोन में स्क्रॉल जो मैं करता रहता हूँ, पूरी फील आपकी फूड फूड व्लॉग आती रहती है। अब मैं देखता रहता हूँ और राउंड द वर्ल्ड आती है। अब मैं उसमें, अब जब आप अंदाजा लगाएं फूड व्लॉग बन रहा है, तो जाहिर बात है वो उसको और ज्यादा एग्जैजरेट करके बनाते हैं, उसमें तेल गिर रहा है, सॉस गिर रहे हैं, तो आपसे मुंह में पानी तो ऐसा आता है कि बोलता है यार यार ये खा कभी ले। ट्राई क्यों नहीं किया? फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो नहीं करना। अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, आप जैसे आपने कहा ना, बड़े हो गए हैं, अब आप थोड़ा खुद सेंसिबल हो गए हैं, आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, तो मेरा अब माइंडसेट जो हो गया वो थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया है कि नहीं, जानवरों को हर्ट नहीं करना। ओ। तो अब मेरा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ये डैमेज ये हुआ है कि एक तो पहले अलग डैमेज था, अब ये हो गया है कि नहीं जी, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको मारना नहीं, क्योंकि मैंने फिर उनके खून निकलते हुए देखे, फिर उनके आंखों में आंसू देखे, फिर उनका तड़पना देखा। तो लेदर मैं यूज़ नहीं करता लेदर के प्रोडक्ट्स, नहीं, बहुत रेयर कोई प्रोडक्ट मेरे पास लेदर का होगा। कुछ भी नहीं। नहीं करता हूँ मैं, झूठ तो नहीं बोलूंगा आपसे कि नहीं, लेकिन अब वो कि जिस जी, क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं, आपकी कार सीट, जी 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 leather, जी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। तो मैं जहाँ तक अवॉइड कर सकता हूँ, मैं सच बोलूँ, मैं पॉडकास्ट में आके बोलता हूँ नहीं जी सॉरी मैं तो कुछ भी नहीं करता, वो झूठ है। मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मिनिमल यूज़ होता है कि मैंने इवन अभी रिसेंटली ना अपने बॉक्सेस बनवाए थे। मैं सोच रहा था एक ब्रांड लॉन्च करूँ अपना, जिसमें मैं कस्टमाइज बॉक्सेस लोगों को सेल करूँ,
ऑफिस, क्योंकि मैंने ऑफिस में एक नीड देखी, लोगों के बेल्ट्स होते हैं, लोगों की टाइज होती हैं, टाई पिन है, एसेसरीज हैं, तो लड़कों के पास कोई बॉक्स नहीं, लड़कियों के पास बॉक्सेस है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा क्यों ना मैं लड़कों के लिए कॉर्पोरेट में ऐसे बॉक्सेस बनाऊं जो लड़कों के लिए इजी हो कैरी करने के लिए, उनकी मल्टीपल टाइज हो, बेल्ट्स हो, वॉचेस हो एंड ऑल दैट स्टफ। वो भी मैंने समझे फॉक्स लेदर से बनवाए, जो फेक लेदर बोलते हैं जिसको, ओरिजिनल लेदर नहीं। तो जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मतलब ये आपके उसमें प्रोफाइल में एक और ऐड हो गया कि माशाल्लाह आप जो है एक ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं। नहीं किया मैंने ना, वो लॉन्च नहीं हो सका, वो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। Okay. फिर मुझे लगा लोग नहीं, मैंने बनाई थी चीज़ें वो, लेकिन वो एज इट इज़ पड़ी हुई अभी तक, उस पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं अपने बहुत सारी चीज़ों में बिजी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी डेली जॉब है, फिर उसके बाद मेरा एंटरटेनमेंट का काम पूरे है। दिन कहाँ गुजरता है? पूरा दिन तो ऑफिस में ही नेचुरली गुजरता है। नहीं, अब आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज या चले वीक को कैसे जो है वो करते हैं? ऑफिस देखिए, ऑफिस के बाद मेरा यूजुअली हमेशा फोकस होता है कि मैं अपने आप को टाइम दूं, जो अपने काम को टाइम दूं। तो क्या है, नहीं नहीं, जिम बहुत रेयरली मैं जाता हूँ, लगता है मुझे देख के शायद होगा कभी गया हूँ, लेकिन मैं बहुत कम जाता हूँ। लेकिन मैं स्विमिंग वगैरह करता हूँ, मैं वॉक बहुत करता हूँ, मैं पहाड़ बहुत ज़्यादा चढ़ता हूँ। हाइकिंग का हाइकिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है। हाइकिंग मैंने एक्चुअली एज मैं ट्रैकिंग कह सकता हूँ, हाइकिंग नहीं कहूँगा। हाइकिंग तो इक्विपमेंट वगैरह के थ्रू होगी, तो मैं ट्रैकिंग कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी ट्रैकिंग की है। सही। और काफ़ी ऊपर माउंटेन्स में किया अराउंड द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बॉडी में थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं शेप मिले आपको। लेकिन जिम से बहुत दूर हूँ, काफ़ी टाइम से अभी नहीं किया मैंने। सही। लेकिन क्या है सिलसिला कि मुझे बड़ा पसंद है कि आप क्या बोलते हैं, यू नो, आप हेल्दी एक्टिविटीज़ करें और ये करें, लेकिन मुझे लगता है वो एक गैप रहेगा हमेशा। क्योंकि एक आदमी जो प्योर प्रोटीन खा रहा है और कंटिन्यूअस खा रहा है और रेगुलर खा रहा है, और मैं ऑन द अदर साइड जो प्रोटीन ले रहा हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो लेवल मैच करने का। ब्रोकली समझ आ गई आपको? ब्रोकली खाता हूँ, जी जी आ गई? जी, मैं टेस्ट तो पर बचपन से ही ब्रोकली, जी हाँ, फिर तो मैं अब आप कह सकते हैं मशरूम, ब्रोकली, मशरूम्स की डिफरेंट टाइप्स है, टोफू वगैरह, आई एम गुड विद दैट। बट द थिंग इज कि यहाँ पे लोगों को खुद पकाने का शौक है। कभी कभी है तो, लेकिन इतना वो टाइम टाइम नहीं होता कि, और फिर उसके लिए मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बनाने का बहुत शौक है, लेकिन उससे पहले के जो इंतजाम है ना, अब लाओ, काटो, धो, इसको you सेट need करो। assistant for that. हाँ, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कोई और करा, मैं चाहता हूँ मैं खुद ही हर चीज़ करूँ, ताकि वो क्रेडिट डिश का मुझे पूरा चाहिए। वो तो बचपन से चल रहा है ना, मशहूर होना है। जी जी जी, वो मुझे रब चाहिए। चल रहा है तो आपके। अभी क्या है कि इवन मैं कई जगहों पे जाके ना नॉन वेज खाना भी बनाता हूँ लोगों के लिए, दावत में, प्राइवेट पार्टीज में, दोस्तों की वगैरह होती है। ये तो उनको यकीन ही नहीं आता कि मैं नॉन वेज बना रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि इसको पता ही नहीं शायद टेस्ट। आज से पहले ये बात किसी भी पॉडकास्ट में आपने बोली नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसमें हम गए नहीं उस टॉपिक पे। हमेशा हम लोग आप क्या कर रहे हैं, आपके इवेंट्स क्या है, उस पर इतनी बात होती है, ट्रैवलिंग वगैरह पे, तो तो पॉडकास्ट का टाइम ही खत्म हो जाएगा। मैंने आपके साथ पॉडकास्ट का क्यों किया, जी क्योंकि मैंने आपकी जितनी वीडियोस देखी जी उसमें सैयद फहाद ये कर रहा है, जी ये जी करे, ये करे। अरे पहले सैयद फहाद को पता तो करो कि है जी कौन। जी जी जी। मुझे ये जानना है। और बताएं सैयद फहाद के बारे में ऐसी बात जो अभी तक आपने किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं कही हो, या कहीं बहुत सारी बात, बहुत सारी। बहुत सारी बातें। देखिए आप, हाउस योर लव लाइफ? लव लाइफ तो अभी बिल्कुल आप समझे बेकार, खाली और सुनसान, क्यों? बंजर। पहली मोहब्बत कहाँ गई? जिंदगी पहली मोहब्बत तो सबकी रहती है, हमेशा वो मिलती नहीं है। अधूरी रह गई। अधूरी क्या मतलब, मैं समझता हूँ वो आप 10% भी नहीं कर पाए उसको ना। ओ पता नहीं क्यों, हर आई थिंक वो सबकी ऐसी स्टोरी, तो मैं सबको देख के इंस्पायर हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, सबकी ऐसी, तो मेरी भी ऐसी, कोई मसला नहीं। नहीं देखिए, हमारी मायरा खान है, उन्होंने बहुत जी अच्छी बात कही थी सच के तुम्हारे में कि सच्ची मोहब्बतों में शादियां कहाँ होती है। बात सही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। आई डोंट बिलीव दैट। जी, मैंने कोशिश की, ये नहीं कह सकता कि नहीं की, नहीं। बहुत ट्राई किया, और शायद मैंने जितना ट्राई किया किसी ने प्रॉब्लम नहीं किया होगा। मैं तो बिल्कुल कितने साल इंतजार किया? इंतजार तो नहीं इंतजार किया होगा, बट वो आई थिंक स्कूल की कहानी थी, और उसमें प्रॉबेबली मैंने कुछ शायद अगर अटेम्प्ट किया हो तो ये किया होगा कि मैं उनके गांव तक पहुंच गया, जो बड़ा वो गांव था जिसको बोला जाता है वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट टाइप का, ओके। जहाँ पर मतलब बंदे को देखते ही मार देते हैं, वो वाला। तो मैं उनके वो उसमें जाके पहुंच के उनकी फैमिली में घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मतलब एज अ किड, 15-16 साल का बच्चा उनके अब्बू से बात कर रहा है। तो बहुत रिस्की था, बहुत मतलब टेंशन वाला था, और वहाँ पर मैं इकलौता था उस शहर में जो जीन्स पहन के या पैंट में घूम रहा था। गए थे? घर में पता था, बट पार्शली पता था, ये पता था घूमने गए हैं, ये नहीं पता था कि मौत के मुंह में गए हैं घूमने। उनको पता था कि हम जा रहे हैं, और उनको लगा था हम एक शहर में गए हैं। उनको ये भी नहीं पता वो शहर से हम एक गाँव में पहुंच चुके हैं, और गाँव में वो पहाड़ों में है। और एजेंडा क्या है? एजेंडा तो थोड़ी बाद में समझ आया कि जब मैंने अम्मी को नंबर दिया कि मैं इस घर में हूँ, तब उन्होंने कॉल की। जब वो कॉल उन खातून ने उठाई, ओके। तो उनको समझ आया कि अब मैं किस घर में हूँ।
ओके तो उस वक्त से पहले नहीं पता था, लेकिन बहरहाल ट्राई किया अपनी तरफ से। मैं समझता था उससे ज़्यादा बहादुरी 15 साल के लिए नहीं हो सकती नहीं हो कि मतलब आपको पता है कि ये होने वाला और हम चले गए। और उस दिन ऐसा हुआ, एक दिन उस दिन के पूरे दिन में ही कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई मेरे साथ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला रात को, मैंने कहा भाईजान आप आज रात सोएंगे नहीं। तो वो डर गया, उसने कहा यार वैसी नींद नहीं होती यहाँ पे, ये सोने नहीं देते, 5-6 घंटे की नींद है, ये लोग सुबह 6-7 बजे नाश्ते के लिए उठा देते हैं, वहाँ मतलब कंटिन्यूस खाना है। और उनका पानी इतना अच्छा होता था कि आप समझे आपको मिनरल वाटर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, वो नेचुरली पहाड़ों का पानी था। तो उन्होंने कहा भाई साहब ने कि भाई क्या आप बाथरूम में लेके गए भाई? मैंने बोला मैं तुम्हें डिटेल नहीं बताऊंगा, बट ये बोल रहा हूँ रात को सोए तो फिर हमेशा सो जाओगे, एटलीस्ट जागते रहो तो पता होगा तुम मरे कैसे हो। तो ये पता, अगर तुम्हें पता नहीं करना कि तुम मरे कैसे तो सो जाना। तो उसने बोला नहीं यार क्या ये, मैं कहा भाई मुझे नहीं पता बट कुछ गड़बड़ हुई है, आप बस ये समझ लो कि रात आज की बहुत क्रिटिकल है। आज की रात अगर गुजर गई तो फिर बेहतर है, फिर भी बेहतर है, मतलब कंफर्म नहीं है बट बेहतर है। नहीं गुजरी तो समझ जाओ खत्म, एंड ऑफ द वर्ल्ड है। अब उस वक्त मोबाइल व्हाट्सएप ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी कि लाइव लोकेशन आप भेज दें किसी को या कॉल कर दे फौरन इमीडिएटली। ये 15 साल के बच्चे की जिद थी या फिर जो है वो मोहब्बत थी? दोनों चीजें कह सकते थे कि उस वक्त तो आपको समझ नहीं आता कि मोहब्बत है, जिद है, ईगो है, क्योंकि जब 15 साल का ये 15 साल में आप किसी के घर पे बैठे हुए और यहाँ आपको इतना थ्रेटन फील हो रहा है, और वो भी किस लेवल का थ्रेट और वो भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी फैमिली के घर में बैठा हूँ जो बड़ी मॉडर्नाइज है, जो बड़ी एजुकेटेड है, जो बड़ी बड़े ओके है, लिबरल है इस चीज़ों को लेके। ऐसे घर में बैठा हूँ जहाँ पर औरतों का पर्दा करना मस्ट है। औरत आदमी के सामने नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, मतलब किसी सूरत में कभी नहीं आ सकती। मेहमान खाने में बैठे और आप क्या बोलते हैं, मेहमान खाने में बैठे और वो भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड बैठे, आपकी आंखें तक भी रिस्ट्रिक्टेड हो। और आप समझे, मैं जब जीन्स पहना हुआ पूरे शहर में एक बंदा था उनके जो भी गांव में है, तो इमेजिन कर सकते हैं मैं कहाँ घूम रहा था। मैं बिल्कुल ही नो गो एरिया में था। बिल्कुल मूवी बनाएंगे हम। हाँ, तो मैं, आप समझो मूवीज में आप देखते हैं ना रेगिस्तान पहाड़ उस टाइप की जगहों पे था, और लोग मुझे ऐसे देख रहे थे ये कौन नमूना घूम रहा है, एलियस। अगर कुछ होता ना तो किसी को पता भी नहीं चलना। एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट ये मुझे पता था कि फैमिली को ये पता है कि मैं कहाँ हूँ और किन के पास हूँ, तो जो हुआ है एटलीस्ट उनको पता हो जाएगा कि क्या हुआ। बट डेफिनेटली मेरा ये था कि एटलीस्ट उस तक मैसेज पहुंच जाए खातून तक कि ये चल रहा है, इस तरह से चल रहा है और ये है। तो पर वो नहीं हुआ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक फैमिलीज के बीच में बात भी हुई थी बाद में शायद, तो प्रोग्रेस नहीं हुई, तो बस वो शायद बात वहीं की वहीं रह गई और आज तक वो बात वहीं की वहीं रह गई। तो उसके बाद हम प्रोग्रेस ही नहीं हुए लाइफ में कहीं। हमने कोई शेर लिखा इस बारे में इस वक्त? नहीं, खुद हम शेर बन गए। शेर देखिए, शेर लिखने के लिए वो एक आपका मिजाज चाहिए, हम उस अपने आप को उस डिप्रेशन की तरफ लेके नहीं जाते कि जहाँ पर आप शायर बन जाए। मैं ये कहती हूँ डिप्रेशन किस बात का भाई? जी अगर आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, जी, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सही है, वो फिर वो लिखा नहीं था। और अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो उसकी जरूरत क्या है? हाँ, जी, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें नहीं। तो कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं मिली तो फिर क्या मसला है? है जी, वो और आपको ओवर द पीरियड ये बात समझ भी आ जाती है कि देखिए हो सकता है कि आपने जो जिस चीज़ के लिए मेहनत की है और वो आपने की है, जैसे नौकरी है, आप नौकरी में, मैं बैंक में जैसे हूँ, मैं ट्राई करता रहता हूँ, मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि ये बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, आज प्रेसिडेंट बन जाऊँ, आज मैं सीईओ बन जाऊँ, लेकिन जाहिर बात है मैं नहीं बन पा रहा या नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वहाँ पर अपने एंड समझ लूँ लाइफ को। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ठीक है, शायद मेरी लाइफ में मेहनत करने के बाद भी मैक्सिमम ग्रेड जो लिखा है वो ये लिखा है, या फिर कुछ और अच्छा प्लान किया होगा। या मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूँ, या मैं कहीं और ट्राई कर लूँ अच्छे ग्रेड पे, तो मैं वो करता रहता हूँ। तो अब इस वाले लव अफेयर के अंदर क्या होता है कि आदमी के पास जो आप जिसके लिए जो भी जिससे आप अटैच हैं या जो भी आपका इमोशनल कनेक्शन है, आप चाहे तो वो पूरी लाइफ भी रह सकता है, कि आपकी तरफ से रह सकता है ना, बिल्कुल क्योंकि वो आप चाहते हैं, आपको पसंद है, आपको पसंद थी, वट जो भी है। बट आप अपनी लाइफ भी तो जी सकते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी, जैसे आपने एक जिक्र किया मायरा खान का, तो मैं भी, वो बॉलीवुड में थी एक फिल्म जिसमें क्या बोलते हैं, जो बादशाह था वो प्यार करता था एक खातून से, बट शादी उसने कहीं और कर ली। तो लड़की उससे एक रात को पूछती कि आप मुझे क्यों अटेंशन नहीं देते, मतलब आपसे मुझे वो अटेंशन नहीं मिल रही, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मसला है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी मेरे साथ नहीं है। तो वो बोलती है उसको, वो हाथ बोलता है उसको कि यार देखो मेरा जिस्म तुम्हारे पास है, मेरी रूह तो उसके पास है। तो ये बात जब मैंने सुनी, मैंने कहा देखे ये पॉसिबल है, और ये हो सकता है कि आपका माइंड जो है, आपका हार्ट जो है वो किसी और से लिंक हो, बट आप फिजिकली कहीं पर अवेलेबल हो और किसी के साथ, और वो भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। देखें, वो आदमी
ये तो नहीं कर सकता ना कि अपना दिमाग और दिल से कोई चीज़ बिल्कुल ही वाइप ऑफ करके आ जाए। Exactly. कभी ना कभी होता तो वो कुछ जाता नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग है ना, वो कभी ना कभी तो कनेक्ट करेगा उससे। What I believe in especially in this scenario, जी हर इंसान की अपनी एक जगह होती है। जी जी आप दूसरे बंदे को एक उसकी जगह दे देते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, क्योंकि देखिए एज अ मुस्लिम निकाह एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी आप जिससे भी निकाह में जाते हो, आपकी उससे एक अलग से उनसियत हो जाती है। जी मैं ये मानती हूँ कि आप उससे ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हो उससे, लेकिन वो जो एक अटैचमेंट, जी दिल के असूल बहुत बेअसर होते, ये हर किसी के नाम पे धड़का नहीं करते। वो एक बस एक पार्ट होता है, वो आपकी ज़िंदगी के साथ हमेशा चलेगा। एब्सोल्युटली आप सही उसको आप पॉजिटिव वे में ले लें, उसको एज एनर्जी यूज कर, करेक्ट करेक्ट या फिर उसको जो है अपने साथ लेके डूब जाए। जी। ये दैट्स योर कॉल। और जैसे लोग कहते थे ना, पहला प्यार आप कभी नहीं बोल सकते, तो हम इसको पहले मजाक समझते थे कि लोग मजाक बोल रहे हैं, कैसा हो सकता है। लेकिन ये नेचुरल बात है कि जैसे वो पहली, जैसे आपकी पहली जॉब है, पहली कार है, पहली सैलरी, जैसे मैं 500 रुपये आज तक याद रखता हूँ मुझे मिले थे, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं उसको निकाल नहीं सकता, भले मैं 5,000 कमा लूँ, 5 लाख कमा लूँ, 50 लाख कमा लूँ। वो 500 वो रुपए 500 की वैल्यू अपनी थी, हालांकि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता था ज़्यादा, लेकिन वो 500 रुपये को मैंने बड़ा चेरिश किया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यार 500 मिले, 500 मिले, 500 मिले। तो इसी तरह वो ये लोगों को नहीं समझ आता कि यार अगर आपका कोई पहला कनेक्शन था या लव था या फेयर था, और वो था भी हमारा बड़ा प्योर कनेक्शन, तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन वो बड़ा प्योर कनेक्शन था। जो 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 इस चीज से गुजर रहे हैं, जी, ये जी। बात काफी है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उनको ज्यादा अंदर जाने की। जी जी तो फहद चलिए, ये तो सब आप काम जी, करते हैं, ये जी। शौक है, मैंने मान ली लिया, जी, दिख रहा है आपके जी। काम से कि आपका ये सब कुछ शौक है। सही। इसके अलावा कोई ऐसा काम जो अभी तक ऑन स्क्रीन नहीं हो, लेकिन वो आप करते हो, जो आपका शौक, ऐसा काम जो मुझे आता और मैंने नहीं किया हो, ये भाई जो आपका शौक है करना लेकिन चाहते हो। अभी स्क्रीन पर नहीं आया। ये शौक तो देखें, उसकी कोई मोल, मतलब वो लिमिट नहीं है, इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट मेन मेरा जो अभी फोकस है वो है फिल्म। मुझे फिल्म करनी है हर हाल में ना, बहुत जल्दी है। आजकल प्रोडक्शन तो मैंने थोड़ी बहुत की है, लेकिन मेनली कैमरे पे आके मतलब फिल्म करनी है मुझे ना। हीरो तो नहीं, मैंने कभी लाइफ में हीरो का कैरेक्टर शायद प्ले ही नहीं किया। फिर क्या करेंगे? मैंने हमेशा कैरेक्टर्स ही प्ले किए, लेकिन वो कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले किए। मुझे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करना कि यार इसकी वजह से ये हुआ है, अच्छा, ये था वो जिसकी वजह से मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने का शौक है। मुझे ये नहीं कि बस ये इसकी थे। कोई वो तो नहीं, पाबंदी है कि नहीं मैं कभी भी नेगेटिव रोल नहीं करूंगा? नहीं, मैंने बहुत नेगेटिव किए। अगर आप मेरे ड्रामे देखें, मेरे अक्सर ड्रामे नेगेटिव थे। नहीं, वो तो है। जी। मैं आपकी फिल्म की बात कर रही हूँ। नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ नेगेटिव कैरेक्टर में जितना मार्जिन है आपके पास, उतना तो पॉजिटिव में ही नहीं। पूरी फिल्म में दिखता ही जी। विलेन है, हीरो तो आखिर में देखें, किस हीरो बनता है? अगर आप फर्ज करें पूरी फिल्म में किसी के फादर का कैरेक्टर करें पॉजिटिवली, और एक कैरेक्टर आप करें किसी को मारने का, तो वो मारने वाला याद रहेगा कि देखो यार इसने उसको मारा था फिल्म में। मारा था। जैसे आज तक वो कटप्पा को मारा किसने, तो वो Exactly, कटप्पा ने क्यों मारा? क्यों मारा, व्हाटएवर जो भी था, वो कहानी आज तक है। आज तक चल रही है। तो वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि जिसने मारा क्यों मारा, व्हाटएवर। तो मैं कहता हूँ ये नेगेटिव कैरेक्टर्स हमेशा से, और मुझे बड़ा इंस्पायर ही हमेशा। अगर आप मेरी फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट चेक करेंगे, उसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। आई मीन गेसिंग जोकर। जोकर डेफिनेटली, अगर आप हॉलीवुड जाएंगे जोकर, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन हमेशा बॉलीवुड से ज़्यादा रही, जिसमें अमरीश पुरी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, इस टाइप के कैरेक्टर्स मुझे बड़े इंस्पायर करते थे कि यार ये पावरफुल कैरेक्टर है और ये पावरफुल लोग हैं। इनकी प्रेजेंस नज़र आती है टीवी पे जब भी आते हैं, स्टेज पे जब भी आते हैं। ये एक पावरफुल लोग हैं, मतलब हम अगर आपके सामने लेट्स सपोज अजय देवगन या और जितने एक्टर्स आ जाए, हुमायूं सईद, ये उनकी प्रेजेंस मुझे फेल्ट नहीं होती, ऐसे होता है ना क्या फील कर रहे हैं, वो नहीं होती मुझे। जब ये लोग आते हैं ना, एक डायलॉग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अमरीश पुरी तो हर फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर लेके आता था, कभी आँख कुछ लगा के आएगा, बाल चेंज करके आएगा, उसका ड्रेस कोड चेंज होगा। मतलब आप बोलेंगे यार ये कौन सा विलन है। ये बिल्कुल ऐसे वो इंस्पायर करते थे आपको कि यार ये यार विलन होता है ऐसा हो, मतलब यार कैरेक्टर ही अलग है। मतलब आदमी, हमारे यहाँ तो हमने वो पाकिस्तानी फिल्मों के विलन देखे हैं जो नॉर्मल कुर्ता शलवार पहन के धोती शलवार पहन के और कुर्ता पहन के आ रहे और चिल्ला रहे ये हो। है भाई ये कौन से विलन है यार। और जब मैंने बॉलीवुड को देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर आप अपने चेहरे पे कितना काम करते हैं, पूरी वॉक पे जी, अपनी आवाज पे, डिलीवरी पे। संजय दत्त वॉक्स यार, द वे ही वॉक आयल। हालांकि देखें, मुझे आज भी याद है, अगर आपने संजय दत्त का नाम लिया, जब खलनायक आई थी ना, तो खलनायक की मैंने बुकिंग की थी 50 रुपए की, उसकी याद है। हालांकि उस वक्त मूवी का रेंट था 5 रुपए,
₹5 पे आप कैसेट रेंट करके मूवी देख सकते थे, बट खलनायक की बुकिंग चल रही थी और दुकान पे रश लगा हुआ था और उसने कहा था अगर लेनी है तो ₹50 दोगे तो दूंगा। तो मैंने वो ₹50 दे के लिए, मैंने कहा नहीं यार वो देखनी है खलनायक, क्योंकि वो एक कल्ट फिल्म थी और बहुत ज़्यादा संजय दत्त की हाइप थी इस मूवी को लेके और उसमें उसका कैरेक्टर को लेके चीज़ों को तो बड़ा इंस्पायर था। तो संजय दत्त तो आज भी आप उसको इसी वजह से जानते हैं कि वो कोई भी लोग आ जाएं जितने भी, वो संजय दत्त को नहीं रिप्लेस कर सकते। वो भाई द वे अभी इनकी एक नई मूवी जो आई है जी उसमें द वे ही वॉक द वे ही स्मोक जी वो एक भाई वो बना ही उस बंदा कैरेक्टर। है, और द वे ही सिटिंग लाइक अ जी 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 गैंगस्टर मास ऐसा ही, यार सही था वो एक बहुत नेचुरल है। पता है ना जी वो। और जाके अगर आप उनको वैसे देखें, हम इन जब उनको इंटरव्यूज में देखते हैं वो कितने काम पर्सनालिटी के वाइट है जी जी और क्या उनका बैकग्राउंड है सभी जी जानते जी हैं। जी जी लेकिन जब वो माफिया बन के ऐसे बैठते हैं ना, तो लगता ही है। आप वो उसके बाद मैं कहती हूँ हीरो हटाओ इसको जी खाओ ये वाला आपको चीज। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक गैंगस्टर है, यस विदाउट सेइंग, विदाउट सेइंग। जी मतलब एक बंदा जो वाइट शलवार कुर्ते में कुछ नहीं है, उसके ना गन लगी है ना गाट है, वो पूरा अपने आप में अपनी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन। और ऑन द अदर साइड अगर आप कोई भी एक्टर को ले लें, उसके आप गन्स लोड कर दें, शाहरुख खान के ऊपर आप गन्स लगा दें, ट्रैक्टर में बिठा दें, टैंक में बिठा दें, वो लगेगा ही नहीं कुछ। गति करनी, वो अभी पीछे से लड़के आई है ऐसे करता हुआ नजर और संजय दत्त आपके सामने सिर्फ वॉक करके भी आएगा, बोलेंगे ये आया मिक्स से। आप उसकी कोई भी मूवी उठा लें, वास्तव देख लें, खलनायक देख लें, उसके कैरेक्टर जो है, एक एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर है उसका एज अ गैंगस्टर। तो बस वो उसकी लाइफ भी इत्तेफाक से नेचुरली या नेचुरली ऐसे डेवलप हो गई बेचारे ही, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं कहता हूँ कि वंडरफुल एक्टर ही। आप फहद आगे जो आपके आगे बच्चे आ रहे जी। हैं, जो आगे न्यू लोग आ रहे हैं, उनमें क्या ऐसी चीज देख रहे हैं जो आप उस वक्त आपके अंदर नहीं थी, आप देखो- समझते हैं ये मुझ में भी उस वक्त होना चाहिए था? आजकल के बच्चे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मैं ये कहूँगा कि आजकल के बच्चे थोड़े से बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, एआई ये वो, उसकी वजह से दे हैव लॉस्ट द एसेंस के जो ये बनना है उसके लिए एक मेहनत चाहिए, वो एक लर्निंग चाहिए आपको, और आपको एक कैरेक्टर चाहिए जो आपके पास नहीं है ना। आपके पास कोई कैरेक्टर है, आप पूरे दिन उल्टी सीधी कोई ना कोई चीज करके मलते हैं ना, आपके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है लोगों के लिए। आप वो करते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं? नहीं नहीं, मैं ये मैं बड़ी- बहुत चीज़ों को, मुझे हालांकि बहुत लोगों ने बोला सोशल मीडिया को यूज़ करो, प्लेटफॉर्म्स कितने को। बड़े बड़े एक्टर्स ये काम कर रहे हैं, और कितना एक एक बंदा है यार, उसका हमें एक उस नजर आता है कि वो जब ड्रामे में आता है या मॉर्निंग शो में आता है, अब वो एक फनी वीडियो बैठ के अपनी वाइफ के साथ अपनी पर्सनल जी। लाइफ की बनाएगा तो वो पूरा धम से गिर जाता है उसका। मैं अगर आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम दूं और आप उनको इमेजिन करें, लेट्स से अगर मैं मॉडर्न बात करूं, मैं इमरान खान की बात करूं, पॉलिटिशियन जो है हमारे, या शाहिद आफरीदी की बात करूं, बोलूं आपको टिकटॉक पर डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप बिलीव करेंगे? आप कभी बिलीव नहीं करेंगे, वो उनका कैरेक्टर नहीं है। उनका करेक्टर नहीं, उनका वो ऑरा नहीं, जी, हमने उनको कभी उसका कैलिबर नहीं है उनका। जी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कितने बड़े हैं, कितने मशहूर हैं। आप अगर मैं बात करूं लेट्स से बहरोज सफजारी की भी, या काजी वाजिद साहब की, या मैं कोई कैरेक्टर की बात करूं, आप अपनी लाइफ में उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो टिकटॉक पे जाके कोई वल्गर वीडियो या छोटे कपड़े पहन के कोई वीडियो बना के डांस कर रहे हैं या ना गाने गा रहे हैं, क्योंकि वो करेक्टर नहीं है। वजह ये है कि उन्होंने अपने काम को, या उनको पता है एक काम की एक तरीका कार है, डिलीवरी है। हाँ, मैं अगर ड्रामे में, फिल्म में काम कर रहा हूँ जहाँ डांस करना है, तो वो एक अलग बात है। मैंने क्या बोलते हैं, फीमेल के करेक्टर भी प्ले किए हैं ड्रामों में। अच्छा जी। और एक तरह का प्ले था जो हमारे बना था सारे हिजड़ों के ऊपर, वो उस प्ले में भी काम किया है, लेकिन उसमें मेरा कैरेक्टर दूसरा था, यानी कि एक आम आदमी का। तो मैं ये नहीं बिलीव करता कि आप देखिए वो तो आपका काम है ना। एग्जैक्टली लेकिन वो काम से हट के आप मुझे बोलेंगे आओ यार एक टिकटॉक बनाओ, वीडियो बनाओ, आओ उसमें डांस करो, वल्गर कुछ चीज़ करो, कोई डायलॉग बोलो, गंदी बात करो, गालम गलोच करो, या बिलो द बेल्ट कोई बात करो, फिर मैं नहीं कर सकता। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं जी, मुझे भले 10 व्यूज़ ना मिले, 1000 व्यू ना मिले, लाख व्यू ना मिले, मैं ठीक हूँ यार। मुझे 10, मेरे जो 5 व्यू आए मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मुझे वो 5-6 लोगों ने देखा और उन्होंने उसकी अप्रिसिएशन की, अप्रिशिएट किया, वो मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने अपने सामने बहुत सारे लोग, अगर आप देखें, हम जितने बड़े बड़े एक्टर्स जो चले गए हैं, अगर हम उनकी बात करें, उनकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर मैं इरफान खान साहब की बात करूं, या अमरीश पुरी साहब की बात करूं बॉलीवुड में, या पाकिस्तान में मैं बात करूं शफी मोहम्मद शाह साहब, या और बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे आपने कौन सी टिकटॉक बना ली थी? कोई भी नहीं।
कौन सी टिकटॉक? वो सिर्फ माइक पे आके बैठते थे। जुनैद जमशेद साहब हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपना काम अदा किया, जो उनका काम था वो किया और उसमें वही करते करते चले गए काम करते गए। जी। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार मुझे 50 व्यू मिल जाए तो मैं एक टिकटॉक बना लूँ, मुझे 4 फॉलोअर्स मिल जाए। ये काम उन लोगों ने कभी किए भी नहीं कि 5 फॉलोअर मिल जाएं, लाख फॉलोअर मिल जाए। क्योंकि उन्होंने वो एनर्जी ना अपने काम में लगाई। जी, मैं भी ये सोचता हूँ, मैं कहता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारे फॉलोअर्स कम क्यों हैं, इतने क्यों नहीं है, व्यूज़ इतने क्यों नहीं है। बहुत सारे काम मुझे इस वजह से नहीं मिले कि यार तुम्हारे देखो भले वो काम अच्छा हो लेकिन हमारा सोशल मीडिया नहीं। मैंने कहा यार बॉस ऐसी है, आप चाहते हो मेरा सोशल मीडिया आज के रात ही 1 मिलियन पे चला जाए, मैं आप मुझे पैसे दो, मैं लगाता हूँ। आज के रात ही कंपनी इसको लाख पे ले जाएगी, 2 लाख पे ले जाएगी, आप मुझे काम फिर दे देना। अगर ये आपका क्राइटेरिया है तो मैंने कहा मेरा क्राइटेरिया तो आपको ऑर्गेनिक व्यू देने का है, मेरे वजह से अच्छे लोगों तक पहुंचाने का, जो मैं कर सकता हूँ। सही। पर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक फेक जिसके प्रोफाइल में लाख व्यू है, 10 लाख व्यू है, जो एक डांसर है या जो भी वो काम कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, वो भी डांसर वो वाला नहीं जो प्रोफेशनल डांसर है। ये बहुत बहुत जी। ट्रोलिंग आने वाली है हमारे कमेंट सेक्शंस में और जो है आने वाली है। लेकिन भाई है ना, जी बस मैं आपकी बात क्या ना वो समझ गई कि चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जी जी, मतलब जो फेक पब्लिसिटी, मैं चाहता हूँ अगर आपके फॉलोअर लाख भी हैं तो वो जेन्युइन होने चाहिए। होनी चाहिए। अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो वो लाख फॉलोअर नजर आने चाहिए। लाख नहीं तो चलो 50 नहीं तो 10,000 तो नजर आए, 10 नहीं तो 5 तो नजर आए। जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो 2 लोग भी नजर नहीं आते और आपका कोई जेन्युइन फॉलोअर नहीं, जिससे आप पूछोगे आपके ड्रामे का या आपके कैरेक्टर का कोई नाम बताइए तो उनको नहीं मालूम। नहीं पता होगा। तो ये कौन सी फिर फॉलोइंग हुई आपकी? जब लोगों को आपका, जब मुझसे लोग मिलते हैं उनको ये पता होता है कि यार तुम कौन सी कंट्री गए थे, यार तुमने उसको, मुझे इवन लोगों ने ये मिलके बताया कि तुमने ये जैकेट जो है फलानी जगह पहनी थी, तुमने वो कपड़े वहाँ पहने, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उस एक फॉलोअर से बहुत खुश हूँ, इंस्टेड ऑफ मेरे पास लाख फॉलोअर हो जो मुझे जानते भी ना हो। वो बेसिकली आपको फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। जी तो जी मैं जी। click तो नहीं कर रहा। मेरे पास वही लोग हैं जो मुझे एक्चुअली फॉलो करते हैं, जो रियल में फॉलोअर्स है, जिनको मेरे पता है, मुझे जानते हैं, जिनको पता है ये कौन है, ये किस तरह का है, ये क्या खाता है, क्या नहीं खाता, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके दिन कैसा है, इसकी रात की। तो वो लोग मुझे बड़े पसंद है, इंस्टेड ऑफ वो लोग हों जो लाख 2 लाख हो, 50 लाख हो, जो मुझे ना जानते हो, जिनके ना बाहर, मुझे अगर मैं उनसे पूछूं भाई मैं रहता कहाँ हूँ, या मेरे कितने बहन भाई हैं, या मैं खाना क्या पसंद करता हूँ, या मेरे फलाने ड्रामे का क्या नाम है, उनको पता ही नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, वर्ड बाय आंसर, जल्दी जल्दी, जो ऑप्शंस होंगे उसके अंदर, ठीक है ना? तन्हाई या हो जाऊं? हमने अभी तक रैपिड फायर ही किया, पहले बात की है हमने, सिर्फ फायर 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 हाय। और बहुत रैपिड किए थे। पता है मुझे, मैं नॉर्मली उन लोगों के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, मेरे बहुत कम पॉडकास्ट आते हैं फात, मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं करती हूँ उनके साथ वो जिनके साथ मुझे बात करने में मजा आता है, क्योंकि अगर मुझे मजा नहीं आएगा ना तो देखने वाले को मजा नहीं आएगा। सही बात है, सही बात है, ऐसे ही होना और चाहिए। ये काम मैं अपने मजे के लिए कर रही हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज हम बैठे हुए अपने पैशन के लिए बैठे हैं यहाँ पे जी, ऐसा ही है। तो मुझे मेरा पता होना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है, सामने वाले का पता होना चाहिए। ऑडियंस खुद देख लेगी, उसे अच्छा लगेगा देख लेगी, नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट करके चली जाएगी, भाई नहीं अच्छा लगा। मैं बोलती हूँ हमेशा ऐसा ही, कि आप क्या देखना चाहते हैं मुझे वो पता है, ऐसा ही है। फिर मुझे तो नहीं पता ना कि आप क्या देखना चाहते जी जी जी, हैं, ऐसा ही आप ही बताएंगे मुझे। है। और आज इस शो के बाद भी आप और मजीद बताइएगा, आप मैडम से क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, आगे क्या देखना चाहते क्या हैं, देखना चाहते किस गेस्ट को देखना चाहते हैं, उनसे बात, ये बहुत जरूरी है। हैं कि देखिए, अब जाहिर सी बात है, हम वो काम करेंगे जो आपको पसंद आएगा, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? और इवन आपको जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बारे में बताएं कि मुझे ये जो गेस्ट आया था ये पसंद नहीं था, उसकी ये बात पसंद नहीं आई, तो हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, नहीं पसंद आपके मेरा वेजिटेरियन होना क्यों पसंद नहीं है। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरे बॉडी पे टैटूज है बहुत सारे, तो अगर आपको टैटूज बनाना बीइंग अ मुस्लिम नहीं पसंद तो वो क्यों नहीं है, मैंने क्यों बनवाए, मेरी क्या लॉजिक थी, हम बात कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। आप बाल बड़े क्यों रखते हैं, आपका हेयर स्टाइल बड़ा, वो सिख सिखिज्म से बड़ा कनेक्टेड है, आप सिख लगते हैं, तो उस पर भी बात, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे तो बात, आप मतलब पब्लिक जो है हमारी देख रही है, जो आगे इसको शेयर करेगी, वो भी सब्सक्राइब करेंगे, वो देखेंगे, उनको बोलना चाहिए कि भाई हमें नेक्स्ट गेस्ट क्या चाहिए, जो पहले आया था उसमें क्या क्या गलती थी, ये होस्ट क्या गलती कर रहा है, या होस्ट को क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए, होस्ट को क्या यूज करना चाहिए, वो उनके क्योंकि बात बशर है ना, गलती होगी। 100%। देखिए हम भले गलत नहीं ना कर रहे हो, लेकिन हम लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रहे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर उनको कुछ चाहते हैं तो हम करने को रेडी हैं, हमें मसला नहीं है। तो मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म के पॉडकास्ट के थ्रू भी कर रहा हूँ कि ज़रूरी मैं और मैडम है या और जितने हमारे लोग आते हैं यहाँ पे या आने आएंगे, उनके लिए आप क्या चाहते हैं, उनसे आप कुछ
इंटरटेनमेंट की कोई बात सुनना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जैसे आजकल अभी गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ है, वो बड़ा सीरियस हुआ, उसमें हमें भी अफसोस हुआ उस बात का, बिल्कुल बहुत तो उस पे बात करना चाहते हैं। और ऐसे कोई भी इंसिडेंट पे हम बात करने को रेडी हैं, सब बंदे जो भी आएंगे, अभी मैं और जो भी लोग आएंगे, तो रैपिड फायर की तरह चलते हैं। आप पूछिए तन्हाई या हुजूम। हुजूम, डिपेंड करता है अगेन, ये दोनों की। देखें, मुझे तन्हाई एक जगह पे पसंद है, अगर आप उससे अकेले प्रेफरेंस, हुजूम मुझे काम के टाइम पे पसंद है, तन्हाई मुझे अपने टाइम पे पसंद है। नहीं, अभी हम आपके काम के बारे में, मैं सिर्फ फहद काम की के बात बारे कर में, रही काम में तो हुजूम सिर्फ चाहिए ही फहद से चाहिए, फहद से बात कर रही हूँ समझिए। मैं, एक इन्फ्लुएंसर फहद की भी दो पर्सनैलिटी है। फहद एक Exactly. अब फहद जो एक काम कर रहा है लोगों के लिए, जो आपके सामने अभी बैठा है, वो फहद बहुत अलग है। नहीं, अब जो फहद की बात, वाला रात तो अलग एक वाला बजे बात, वाला तो वो तन्हाई डेफिनेटली डेफिनेटली बुक्स पसंद है या मूवीज? मूवीज, मूवीज, हॉलीवुड बॉलीवुड? हॉलीवुड। हॉलीवुड, ओके। यू आर मोर इनटू लाइक फिजिकल एक्टिविटीज और घर में गेमिंग? घर में गेमिंग, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट थिंग। घर में गेमिंग वो आप बड़ा सुकून देती है ना, आप सुकून में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हो। ओके, जी, Yes. अब वो अभी फहद बड़ा भी तो हो गया ना, पहले वाला फहद को आप अगर पूछे आज से कुछ 5-10 साल 15 साल पहले पूछते, मैं बोलता कि नहीं, डेफिनेटली आउटडोर, हाँ, वो तो चेंजिंग सा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली इंडोर। आई प्रेफर ब्रांड कॉन्शियस मैं और कॉशियस, सर जवाब ही नहीं उसका सकता। जवाब ही नहीं है। ओके, ब्रांड कभी ऐसा नहीं हुआ लोकल में कुछ बहुत अच्छा लग गया, लिया है मैंने बहुत सारे लोकल कपड़े लिए, ये भी मैंने जो पहना हुआ है, ये भी लोकल मार्केट का है। लेकिन कॉन्शियस है about- हाँ, लेकिन अच्छा है, अच्छा होना जरूरी है, बहुत अच्छा लगना जरूरी है, और वो लगे कि एक्सपेंसिव है। हम्म, अगर मैं अभी किसी को ये नहीं बताता कि ये लोकल मार्केट का है, तो लोग nobody- नहीं वो Yes. उनको ये लगता है कि ब्रांडेड है। तो वो मेरे साथ एसोसिएटेड भी ऐसी बात हो गई कि नहीं जी, हाँ मेरे शौक है अच्छे महंगे कपड़े पहनने का, और अगर मैं कोई सस्ती चीज़ लूँ लोकल मार्केट से, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको टक्कर दे। अगर वो नहीं देती तो मैं बोलता हूँ कि नहीं जी सॉरी, मैं ब्रांड से लूंगा। ऐसा है तो कि 80% आप कह सकते हैं मेरे पास ज़्यादातर कपड़े जो हैं, चीज़ें जो हैं, इवन सॉक्स जो हैं, मेरे अंडर गारमेंट्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं सब ब्रांडेड ही यूज़ करता हूँ। मैं कहीं और वो यू बिलीव कि आउटफिट रिपीट करना चाहिए या नहीं? दोबारा पूछिएगा सवाल। यू बिलीव इन दिस कि आउटफिट रिपीट करना चाहिए या नहीं? आउटफिट रिपीट करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। टी और कॉफी? दोनों नहीं, Why? रेड बुल। Okay, that's nice. जी, Red Bull. When you want something hot, तो फिर आप कुछ भी नहीं, ना फिर मैं देन स्टिल रेड बुल, Red Bull. Okay then. उसको मैं गर्म करके पी लेता हूँ। Okay, that's interesting. जी, Mountains and sea. सी, Sea. Okay. Border. पानी पसंद है? पानी पसंद नहीं है, बट पानी की आवाज़ पसंद है मुझे, आवाज़ पानी के आसपास रहना पसंद है, Okay, that's got it. तो बहुत सुकून देती है वो। उससे Okay. Solo traveler or with a सोलो ट्रैवल, दूसरा जवाब भी नहीं चाहिए, जो सोलो ट्रैवल। Okay. जिंदगी में एक रिग्रेट है? एक नहीं, 50,000 टॉप 1 बता दे। टॉप 1 होता ही नहीं है, और वक्त कुछ ना कुछ आ ही जाता है। आ जाता हाँ जी, है। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? रिसेंटली चल रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को होने में, और पाकिस्तान बहुत स्लो चल रहा है, काम बहुत स्लो हो रहा है। ना फिर आप सैयद फहद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कि एज फहद बन मेरा अपनी पर्सन। जैसे मेरे को मूवी चाहिए ना, अभी मूवी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लगा हूँ, तो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है चीज़ों को लेके ना, लोगों का रिस्पॉन्स कम है, काम के लिए वो रिस्पॉन्स कम है, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत मतलब क्विक एक्शंस हो, मतलब आज मैं डिसाइड करूँ, प्लान करें, कल चलो शूट करें, स्टार्ट करें, या फ्लोर पे चले जाए, या बातचीत, मतलब कुछ नज़र आए कि हो रहा है। तो लेकिन जो चीज़ें चल रही है उस हिसाब से हर बंदा अपना, अभी जैसे मुझे लगता है कि चीज़ें हो रही है, हो जाएंगी, अच्छी होनी चाहिए, अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी चला गया। अब आप देखें, मैं मूवी प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम से लेके बैठा, काफ़ी लोग से बात की है, बट वो ये होता है इवेंचुअली कहीं ना कहीं कोई रोड ब्लॉक आ जाता है। तो मूवी इस वक्त मेरा फोकस है थ्रू आउट। मैं चाहता हूँ, हर बंदे से मैं ये बात कर रहा हूँ, बकेट लिस्ट में कैसी चीज जो अभी तक चेक नहीं हुई हो? बकेट लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ अभी तक चेक नहीं हुई। मुझे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करना है इंटरनेशनल, वो नहीं हुआ, म्यूजिक फेस्टिवल। म्यूजिक फेस्टिवल जी, लाइक टुमारोलैंड? बेटर देन टुमारोलैंड, Okay. बड़ा बिगर देन क्योंकि बेटर देन टुमारोलैंड इज लाइक वेल और आइकॉनिक है जी, आइकॉनिक है डेफिनेटली। टुमारोलैंड आपका बड़ा आइकॉनिक है, बट वो बेसिकली ट्रांस म्यूजिक का है, उसमें डीजेज है। मैं फेस्टिवल की बात करूँ जो मोर कल्चरल है, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं और डिफरेंट टाइप के सिंगर्स आ रहे हैं, कल्चरल सिंगर्स हैं, फोक सिंगर्स हैं आपके और ये अराउंड द वर्ल्ड। जब भी होगा तो हम इनवाइटेड होंगे फॉर आप लोग इनवाइटेड होंगे, टिकट लेके आना पड़ेगा। अरे आप फिगर ही नहीं करें, मैं अपने साथ 3 लोग और लेकर आऊंगी जो टिकट बाय करेंगे। सही है जी। ठीक है, ये- कोई ऐसा मैसेज जो आज यूथ को देना चाहते हैं? यूथ को देना चाहते हैं मैसेज जो है हमारा, वो यही है कि काम करें, बहुत ज़्यादा काम करें, और दिल से काम करें, और पैशनेटली काम करें। और हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द लाइन, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि
लोगों को अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों उनको होना चाहिए यहाँ पे, उनका एग्जिस्टेंस क्या है दुनिया के अंदर। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपना एग्जिस्टेंस पता चल जाए, पर्पस पता चल जाए, तो आपकी जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। जब आप पर्पस के बगैर, एक विजन के बगैर काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जर्नी आपकी इधर उधर जा रही होती है। इमेजिन कि आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे और आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो इवेंचुअली गोना रीच आउट आई डोंट नो वेयर। तो यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन, और वो बड़ा ज़रूरी है लाइफ के अंदर। उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और जो विजन हो वो मेक श्योर करें कि वो आपके पैशन से कनेक्टेड हो, क्योंकि फिर उसमें आपका दिल और आपकी खुशी भी इन्वॉल्व होगी इसमें। दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात। जी बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, अभी बातें तो मेरे पास बहुत थी, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो फात के साथ एक और मीटिंग करेंगे जी जी जहाँ पर जो है हम राउंड 2 होगा। बिल्कुल राउंड 2 जी इंशाल्लाह हम करेंगे। और सब अपना अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, इज्जत करें सबकी, खुद अपनी सबसे पहले। मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमसे सवाल होगा कि किसी की अमानत में खयानत तो नहीं करी। जो ये जो जिस्म है और आपकी ज़ात है, ये भी तो अमानत है। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें, बिल्कुल। इसका जवाब देना है आपको। अपनी फ़िक्र करें, अपनी खुशियों की फ़िक्र करें, और अपने साथ साथ अपने आसपास जो लोग हैं उनकी भी खुशियों की फ़िक्र करें। मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए आज आपको क्या सबसे अच्छा बात लगी, आगे क्या चाहते हैं, किसको बुलाऊं, पीछे क्या गलती हुई, कि सब आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब याद से करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, थैंक यू जी।